बिल्कुल हो चुके हैं तैयार और बहुत ही मज़े के बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का दाल कद्दू, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही कम चीज़ों में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कढ़ाई को मैंने रख दिया है चूल्हे पे और फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑन, और कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन पौना कप घी का। तो उसको मैंने कर लिया गर्म। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज़ों को आपने बहुत ही बारीक काट लेना है, इस तरह जिस तरह से मैंने कटिंग की हुई है, ठीक है। तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना, थोड़े से नरम होंगे तो फिर हम इसमें अपने बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। तो प्याज जो है हमारे हल्के से जो है वो नरम हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा, अदरक का नहीं जाएगा। तो इसको डाल के भी हम तकरीबन 2 मिनट तक भून लेंगे। 1 से 2 मिनट भून लिया मैंने लहसुन डाल के। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए 2 टमाटर। टमाटर जो हैं वो 2 मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको मैंने काट लिया बारीक। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। टमाटर डालने के बाद साथ ही हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच भर के नमक का, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्च, और आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। और अब हमने मसाले डाल के अच्छी तरह से भून लेना। मसाला जो है अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दाल। 1.5 कप मैंने दाल के लिया था, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपने दाल भिगोई हुई नहीं है तो आप इसको वेट लगा सकते हैं। तो मैंने इसको 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, तो इसलिए मैं इसको वेट नहीं लगा रही, मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी। तो फ्लेम को मैंने कर दिया मीडियम, और ऊपर से मैं इसको कर रही हूँ कवर। और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। दाल को रखे हुए हमें दम पे हो चुके हैं 10 मिनट। तो अब हम कवर जो है वो हटाएंगे। तो दाल जो है वो हमारी 70% गल चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे कद्दू। तो कद्दू मैंने इस तरह से काट लिए हैं मोटे मोटे। आप चाहें तो आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, बारीक या फिर मोटे। तो ये अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम ही रहेगा। तो पानी मैं और नहीं डाल रही, क्योंकि कद्दूओं का अपना भी पानी होता है। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और ऊपर से कर देंगे फिर इसको कवर। और फिर से हम इसको पका लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारे कद्दू जो हैं वो भी गल जाएं और पानी भी ड्राई हो जाए और दाल में जो कसर रह गई है वो भी निकल जाए। कद्दू डाल के हमें दम पे रखे हुए हो चुके हैं 10 मिनट। तो अब मैं कवर जो है वो हटा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। दाल को हम चेक करते हैं कि दाल हमारी गल चुकी है।
जी हाँ, हमारी दाल जो है वो बिल्कुल गल चुकी है। तो अब मैं इसका फ्लेम जो है कर रही हूँ हाई, ताकि मज़ीद जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और घी जो है वो भी अच्छी तरह से बाहर आ जाए। अब इसको हम तकरीबन भून लेंगे। 1 से 2 मिनट में इसका घी जो है वो बाहर आ जाना है और पानी जो बाकी रह गया वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाना है। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल बाहर आ चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बारीक काट लिया, ये इसके ऊपर डाल रही हूँ। एंड पे इस डालने का मतलब ये है कि इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो एंड पे ही इसको जो है सब्ज़ मिर्चों को डाल के अच्छी तरह से इसको भून लेंगे और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। दाल कद्दू हो चुके हैं हमारे बिल्कुल रेडी। अब मैं कर रही हूँ फ्लेम को ऑफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दाल कद्दू जो हैं हमारे बिल्कुल हो चुके हैं तैयार और बहुत ही मज़े के बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दाल कद्दू की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़े के बने हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है और मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट करना है। थैंक यू।